गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू हैविंग अमेजिंग डेज। आइए, जो सीयूटी में आपका पेपर होता है, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके सिलेबस को डीपली समझते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए पेपर को करते समय, और प्रिपरेशन करते समय कितना पढ़ना चाहिए और कितना नहीं पढ़ना चाहिए। सबको एक एक करके समझते हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं और उनके जितने भी सब टॉपिक्स हैं उन सबको धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं स्लाइड्स में। ठीक है, तो आपको पता ही है, क्लियर, कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है 501, इसका कोड है, मैक्सिमम बच्चे इसको भरते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं और मैं स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं क्वेश्चन पेपर के बारे में कि 60 मिनट आपको मिलने वाले हैं, 60 ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लेकिन भैया आपको करने सिर्फ कितने हैं, 50 करने हैं। अटेम्प्ट कितने करने हैं, सिर्फ 50 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, और टोटल मार्क्स आपके कितने हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, आगे समझते हैं। ठीक है, मैंने पीपीटी बनाई है, अच्छे से समझाऊंगा यार। देखो, क्या है कि +5 मार्क्स आपको मिलेंगे करेक्ट आंसर के लिए। ओके, लेकिन अगर आपने नेगेटिव आंसर दिया, मतलब आपने आंसर किया और वो रॉन्ग निकला, तो आपके -1 मार्क्स डिडक्ट भी हो जाएंगे फाइनल स्कोर में से। तो ये रिस्क रहता है। ठीक है, तो आप एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना, मेरी मानो तो। ठीक है, ठीक है ना, रॉन्ग आंसर से इज वेरी डाउटेबल पेनल्टी। ठीक है ना, आपको देते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है स्पीड के साथ साथ। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ये हो गया मार्किंग स्कीम का कि आपको कितना मार्क्स मिलेगा एक क्वेश्चन पे, कितना नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं। अब देखो, 5 स्ट्रेटेजिक पिलर्स होते हैं, जैसे जिसमें हम टॉपिक्स को मेन जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे जीएस हो गया, ठीक है, जीएस और जीके हो गया। जीके जीके मतलब जनरल नॉलेज जिसको बोलते हैं, जीएस भी बोलते हैं जनरल स्टडीज। करंट अफेयर्स हो गया, साइंस एंड एनवायरनमेंट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई, और जर्नल मेंटल एबिलिटी हो गई। मतलब क्या है भैया, सरकार चाहती है आपसे कि एनटीए चाहता है आपसे कि आप होलिस्टिक असेसमेंट के थ्रू बच्चों का सिलेक्शन किया जाए चारों तरफ से। क्लियर है कि आपको कितना आता है हर एक फील्ड से। तो देखो, एक एक करके सभी के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जीके जीएस जीके जो होता है वो तो बहुत ही वास्ट है, ज्यादातर लोग कवर नहीं कर पाते। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप करंट अफेयर पे जाएं ज्यादा। इसमें क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को कवर करें, जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, जैसे ओलंपिक गेम्स हो गया। ठीक है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है T20 का, तो उसको उसको कवर करके रखना। ठीक है, वुमेन्स आईपीएल हुआ है, ठीक है ना, WPL बोलते हैं, वो कवर करके रखना। गवर्नमेंट की स्कीम्स कवर करके रखना। और ये ज्यादा नहीं करना है, मुश्किल से मुश्किल मुश्किल लास्ट जो 6 मंथ है ना, लास्ट 6 मंथ, ठीक है ना, यूट्यूब पे इसकी मैराथन्स मिल जाएंगी लास्ट 6 मंथ की, वो आप ट्राई करना। ठीक है ना, जिन बच्चों का आर्ट्स होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी होता है, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, बट फिर भी जो मैथ्स वाले हैं, क्योंकि अपना चैनल मैथ्स का है, तो जो मैथ्स वाले हैं वो भी इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, 9th और 10th का पढ़ के जाना। वैसे बेसिकली 8th to 10th आता है ये, 8th to 10th आप करके जाना। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा, सब नहीं पढ़ा होता है। साइंस अपडेट्स हो गया और स्टैटिक जीके हो गया। ये स्टैटिक जीके बहुत ही खतरनाक है, जिसमें इन्वेंशन आ जाते हैं, किसने क्या बोला, फर्स्ट कौन था, ठीक है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट वगैरह, इसे ये सब कुछ स्टैटिक जीके का पार्ट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को समझते हैं। अब देखो, अगला जो टॉपिक है वो है जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या आता है, रीजनिंग आती है। क्या आती है, रीजनिंग आती है, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग हो गया। जैसे मैंने ए को 1 लिखा, बी को मैंने 2 लिखा, ठीक है, तो ऐसे ही मैं एच को क्या लिखूंगा, ठीक है, एच से ही एच को मैं क्या लिखूंगा, तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया। एनालॉगीज हो गया, सीरीज कंप्लीशन हो गया, जैसे मैंने 2 लिखा, 4 लिखा, ब्रैकेट डाल दिया, फिर मैंने 8 लिख दिया, फिर मैंने 10 लिख दिया, बताओ इसके बीच में क्या आएगा। तो इस तरीके के मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल वाले, बट आपको करना है थोड़ा सा एडवांस प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छा, अगर आप चाहते हो कि इसकी प्रैक्टिस कराई जाए, तो भैया चैनल के साथ जुड़ो, सब्सक्राइब करो अभी। ठीक है, और कमेंट में लिखो कि हमें चाहिए भैया इसके क्वेश्चंस, मैं करवाऊंगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन मैं आपको बता दूंगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। क्लियर, सीटिंग अरेंजमेंट्स हो गया। ये सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लाइन की सीटिंग अरेंजमेंट आती है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं, बट आप ध्यान दोगे तो क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, लेवल ग्रेड जो मैथमेटिक्स होता है उसको आपको करना है, क्योंकि अब जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी का है। इसमें नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है, 9th 10th का नंबर सिस्टम पढ़ा है सबने, थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेना। परसेंटेज रेशियो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये 8th का है, प्रॉफिट एंड लॉस। टाइम एंड वर्क भी 8th का है। ठीक है,
ये सब 8th में ही आते हैं सारे, सब के सब। स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, एवरेज हो गया, अलजेब्रा ज्योमेट्री हो गया। क्लास मेंसुरेशन तो 9th और 10th का है। ज्योमेट्री जो है वो 9th में है आपके पास, लाइन्स एंड एंगल्स है 9th में, ठीक है। अलजेब्रा हो गया, ये पोलिनोमियल हो गया, ये तो 10th और 9th और 10th दोनों में भर भर के है, ठीक है। तो ये बस वो 9 10th का आपको याद रखना है, लिखा तो 8th है बट 9th और 10th, ठीक है, कह दिया बस, इतना बहुत है, आप समझ जाओ अब आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग क्या है इसके बारे में समझते हैं। इसमें आता है भैया सिलोजिज्म, आपने नहीं सुना होगा आज तक, लेकिन मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं करवाऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। सिलोजिज्म क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। इसमें जैसे कुछ पेड़ जो हैं वो पौधे हैं, कुछ पौधे जो हैं वो पेड़ हैं, सभी पौधे पेड़ हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आपने नहीं सुने, अजीब सा लग रहा होगा बट कोई बात नहीं, करते हैं बच्चे। स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन आता है, जैसे आपके पेपर में रीजनिंग और असर्शन आता था ना, वैसे ही ये है, थोड़ा सा अलग है। ब्लड एंड रिलेशन हो गया, ब्लड एंड रिलेशन आप मैं बोलूंगा इसको छोड़ देना, कोई इशू नहीं है। हालांकि होता है कि जैसे इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे राहुल ने एक फोटो की तरफ देखते हुए बोला कि वह मेरे पिता का बेटी का बेटा है, पता नहीं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ठीक है। चिंता मत करो, वो जो क्वेश्चंस आएंगे तो अच्छे से उसको एक ट्री बनता है, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कर सकते हो, ये आपके लिए इजीली है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स आता है, पाइथागोरस लगती है, ठीक है। कि पहले ईस्ट की तरफ चलते हुए 10 मीटर चला, फिर ऊपर 5 मीटर चला, फिर नीचे 4 मीटर चला, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। डाटा इफिशिएंसी, इसे आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट फिर भी ट्राई करेंगे, ठीक है। ट्राई करना, इजी लगे कर लेना, ना लगे मत करना, चलेगा। अब देखो, साइंस एंड एनवायरनमेंट को अगर आप देखो तो साइंस में इकोलॉजी आ गया, ठीक है, बेसिक साइंस आ गई और बायोलॉजी आ गया, मतलब वही है 9th और 10th का जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं वो ज्यादा करना। हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, चैलेंजेस इससे देखने को ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। तो करंट के थोड़ा बहुत कर लेना, इसको करंट के साथ रिलेट करके पढ़ना, ठीक है ना, कि कौन कौन सी स्कीम है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, ठीक है, वो सब करना। ओके, तो ये ग्रेड 8 का टैक्टिकल एडवांटेज ये हो जाएगा कि आप इस तरीके के, ये इसमें मत जाना, ठीक है, ये +1 +2 का मैथमेटिक्स इसमें मत जाना, 9 to 10th रहना, मैं तो बोलूंगा 8th to 10th रहना, ठीक है, 8th to 10th रहना, इसमें सब आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। स्पीड कैलकुलेशन मेथड्स करना, एस्टिमेशन टेक्निक्स लगाना, ठीक है, और स्पीड पे भी ध्यान देना है, लेकिन स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, डेली आप देखो थोड़ा बहुत आप करोगे कैसे, ठीक है। डेली हैबिट बनाना है आपको, क्या करना है, लास्ट 6 से 12 मंथ्स का जो है वो करंट अफेयर आपको डेली रीड करना है, ठीक है, डेली पढ़ना है, या फिर कहीं से मैराथन्स देख लेना, डेली नोट्स बनाना, 12-13 घंटे नहीं, इतना नहीं होता है बेसिकली, 8 से 10 घंटे का मैराथन क्लासेस होती हैं, डेली आप आधा आधा घंटा देखोगे तब भी निकल जाएगा। पजल्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डेली आप ट्राई करिए, जैसे आप सुडू को सॉल्व करते थे ना अपन, ऐसे वाला सुडू को, ठीक है, वैसा आप रीजनिंग यहाँ पर भी लगाइए। ओके, क्लियर है। अर्थमेटिक पे आप अपना स्ट्रेंथ बनाओ, और अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट आपको वर्बली दिमाग में होने चाहिए। अब क्या करना है, यूटिलाइज स्ट्रेंथ रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव बुक्स को आपको ज़्यादा प्रीफर करना है, अवॉइड एकेडमिक टेक्स्ट बुक्स ज़्यादा नहीं लेनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक ज़्यादा ट्राई नहीं करने, मतलब करने हैं क्वेश्चंस बट रीजनेबल क्वेश्चंस करने हैं। एक बार पीवाईक्यू जरूर देख लेना कि कैसे पेपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे जुड़े रहे तो मैं करवाऊंगा ये सारा कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, द विनिंग फार्मूला क्या है, द विनिंग फार्मूला ये है कि आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर करना है, लॉजिक और स्पीड बढ़ानी है, और क्लास 8 से इसमें लिखा है बट मैं 8th से बोलूंगा 10th जाइए, ठीक है, ये जरूर करना, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। सिलेबस तो हो गया पूरा, मैंने समझा दिया, बट आप तैयारी कैसे करेंगे, चैनल के साथ जुड़ो, एक एक करके सारी चीजें आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट में मिलेंगे, इनकी क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा मैं। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।